जनवरी 2024 को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई हुई और इस दौरान जो भी बातें सामने आई, जो कोर्ट की तरफ से कहा गया, उसके बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। जहां बीजेपी ये तैयारी कर रही थी कि अगर चुनाव फिर से होते हैं मेयर का तो कैसे जीत लिया जाए, क्योंकि आपके 3 पार्षद पहले ही, जब ये सुनवाई होने वाली थी उससे ठीक पहले 3 पार्षद बीजेपी में जाकर मिल गए थे। इसके बाद चर्चा यही थी कि बीजेपी के पास जो वोट कम थे, क्योंकि जिस 8 जो बैलेट पेपर था जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने क्रॉस साइन किया था और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे आप और कांग्रेस के नेता। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और फटकार भी लगाई। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को फटकार लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र का मजाक है। सीजीआई ने ये बातें कही थी और इसके बाद सुनवाई 19 फरवरी को तय की थी। 19 फरवरी को जब ये सुनवाई शुरू हुई तो इस दौरान रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने ये कबूल कर लिया कि हाँ, उन्होंने आपके 8 प्रत्याशियों के बैलेट पेपर पर क्रॉस साइन किया था। इसका कारण भी बताया, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजीआई ने साफ तौर पर कहा कि ये गलत है, आपको उसमें सिर्फ साइन करने थे, आपको कोई क्रॉस निशान नहीं बनाना था। इसके बाद कहा गया कि उनको सजा भी मिलनी चाहिए। हालांकि इस पर अब कल फिर से सुनवाई होगी। 20 फरवरी को इस मामले में फिर से सुनवाई शुरू होगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि ये चुनाव किस तरीके से किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि क्या फिर से चुनाव किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि फिर से चुनाव नहीं होगा। अब जो जहां पर ये कार्रवाई हुई थी, जो प्रोसेस था, जहां पर रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत तरीके से बैलेट पेपर में क्रॉस साइन किया था, वहीं से वोटों की गिनती शुरू होगी। मतलब कि एक बार फिर से उन निशानों को हटाकर ये गिनती शुरू की जाएगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफी कुछ कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मसीह द्वारा निशान लगाए गए बैलेट पेपर की जांच खुद करेगा। कोर्ट मामले का वीडियो फुटेज भी जांचेगा। कोर्ट ने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने नियमों का पालन नहीं किया है। उनके लगाए गए निशान को नजरअंदाज कर कल यानी मंगलवार को वोटों की गिनती की जाएगी। इसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि मेयर चुनाव दोबारा नहीं होगा। कोर्ट ने क्या क्या कहा, अगर आपको ये बताते हैं। मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि वो चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे थे। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट में बैलेट पेपर पर निशान लगाना कबूल भी कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से बेंच ने पूछा कि क्या उन्होंने बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क किया था या नहीं। इस बात को रिटर्निंग ऑफिसर रहे अनिल मसीह ने कबूल किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी ने आकर बैलेट पेपर लेकर फाड़ा और वो भागे थे। इस पर बेंच ने पूछा, लेकिन आपने क्रॉस क्यों लगाया था? तो अनिल मसीह ने कहा कि वे पेपर पर निशान देने की कोशिश कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी कमिश्नर से पूछेंगे ताकि वो एक ऑफिसर को नॉमिनेट करे जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ ना हो, ताकि बैलेट पेपर की जो गिनती थी वो काउंट करके रिटर्निंग ऑफिसर वाला काम वो कर सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये पूरा प्रोसेस पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जुडिशियल ऑफिसर के नजर में होगा। साफ है, अनिल मसीह की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। अनिल मसीह का वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट ने देखा है और उसके बाद ही उनकी भूमिका पर सवाल उठाए हैं। वे अदालत में आम आदमी पार्टी के वकील ने कहा है कि अदालत बैलेट पेपर्स को चेक कर ले और उनके आधार पर ही फैसला लिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या बैलेट पेपर सुरक्षित है। अदालत को जब जानकारी मिली कि बैलेट पेपर सुरक्षित है तो कोर्ट ने कहा कि हम जांच करेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे कि नए सिरे से चुनाव होना है या फिर पुराने बैलेट पेपर्स के आधार पर ही फैसला लिया जाए। बता दें, जब पिछले महीने मेयर का चुनाव हुआ तो उस वक्त बीजेपी के पास कुछ वोट्स कम थे, लेकिन आम आदमी पार्टी और इनके जो बैलेट पेपर थे उनको क्रॉस कर दिया गया। इसके बाद कहा गया कि रद्द कर दिया गया उनका बैलेट पेपर और इसके बाद जीत हुई मनोज सोनकर की, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, और कुलदीप जो कि आपके कैंडिडेट थे वो हार गए। लेकिन इसके बाद कुलदीप कोर्ट पहुंचे, वो सीधे हाई कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट भी वो पहुंच गए। यहाँ पर ये मामला चला क्योंकि इसी दौरान एक वीडियो भी सामने आ गया सोशल मीडिया पर, जिसमें जो रिटर्निंग ऑफिसर थे अनिल मसीह, उनका फुटेज देखा गया जिसमें वो बैलेट पेपर पर कुछ निशान लगा रहे थे और कैमरे की तरफ भी देख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सवाल किया कि आप कैमरे को क्यों देख रहे थे, तो उसमें भी अनिल मसीह ने कहा कि क्योंकि वहां पर बहुत शोर था और वो
कैमरे की तरफ देख रहे थे। खैर, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को फटकार लगाई और उन्होंने साफ कहा कि इनको सजा मिलनी चाहिए। और कार्रवाई कब होगी, यानी कि 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर बड़ा फैसला सुना सकता है। और एक बार फिर से जब अगर वोटों की गिनती होगी तो इस मामले में उसी तरीके से, क्योंकि पैटर्न वही होगा। अब यहाँ एक और चीज है कि बीजेपी की यहाँ प्लानिंग, जो जानकार मानते हैं, क्योंकि ठीक सुनवाई से पहले ही 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के वो बीजेपी में जाकर मिल गए और इनके नाम थे नीलम देवी, नेहा मुसावट और गुरचरण काला। ये तीनों पार्षद जब बीजेपी में जाकर मिल गए तो ये कहा जाने लगा कि बीजेपी का जो वोट कम था अब वो बहुमत में आ गया है। तो इस दौरान अगर फिर से चुनाव होता है मेयर का, क्योंकि इसी दौरान मनोज सोनकर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफे के बाद चुनाव होना लाजमी है। तो इसी पर चर्चा थी कि अब बीजेपी ने ये प्लानिंग की है और अब इस मौके का फायदा उठाते हुए एक बार फिर बीजेपी बहुमत से जीत जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान इस हॉर्स ट्रेडिंग मामले को भी उठाया और फटकार लगाई कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब 20 फरवरी को इस पर क्या सुनवाई होती है देखना होगा। और अगर पुराने हिसाब से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के कुलदीप ही उम्मीदवार के तौर पर जीतेंगे, तो हो सकता है कि वही चंडीगढ़ के अब नए मेयर बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।